वो नहीं आप सारे ठीक चलिए मेरे साथ को मैं पहले छोड़ दूंगा इतना बोला ठीक है ना उन्हें आपको कुछ दवाइयां दे भेजियो थोड़ी दवाइयां भेजो दवाई गाइड कर लो वो करना है जिम्मेदार की गाइड करो आड़ के गाइड आगे की रही है आप जब इस दवाइयां ट्रेन के कर लब से ठीक है चलिए टक्कर पड़ी है और बता जाओ नहीं दवाई नहीं है देखो जी आखिर चेयरमैन साहब आखिर तो दवाई नहीं है भाई दवाई नहीं है हाँ चलो दवाई नहीं है गाइड करो वाले बीडीसी चेयरमैन डॉक्टर प्रीमो जी ने इसलिए मैं बार-बार तो इसलिए करना कि ये सवाल इनू मैडम बोली जो ये प्रॉब्लम की है अरे ऐसा नहीं चलेगा अगर मैडम ने चले आप बाबा 12:30 में ज्वाइन करना जितने भी होते 1 बजे चाहेगा नहीं आती कौन चीफ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ चीफ साहब जैसा है असली है ठीक है वो जरूरी है वो काम पंचायत में गोगवाल ब्लॉक के अंतर्गत जो पड़ती है जहां इन्वेस्टमेंट्री और KYC एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कैंप लगाया गया अवेयरनेस कैंप। बेसिकली जो हमारे पशुओं को इस वक्त बीमारी चल रही है तो वो बीमारी जो चल रही है बहुत फैल चुकी है और काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा, तो उसके प्रति जागृत ये कैंप लगवाया। पहले भी हमने वैक्सीन भी कुछ मवेशियों को कराई, लेकिन लोगों को ये जानकारी दी गई है कि अभी तक कोई वैक्सीन तो तैयार हुई नहीं। यही है कि मवेशियों को अलग रखना है और साफ़ सुथरी जगह पर उसको रखना है। तो एक ये बात लोगों को समझाई गई है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिसिन आई है वो 50% रेट पे आई है। तो मैंने यहाँ आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जो ज़मींदारों को के ऊपर मुसीबत आई है तो इस वक्त पैसे तो ना लिए जाएं। लोगों को मवेशी मर रहे हैं, लोगों का बुरा हाल हो रहा है। एक तो उनके मवेशी मर रहे हैं, दूसरे के बचाने के एक तो मर गया, दूसरे के बचाने के चक्कर में उनको पैसे कहाँ से लेंगे। पहले ही ज़मींदार की कमर टूट गई है। तो कृपया यही गवर्नमेंट का काम होता है, यही सरकारों का काम है। इतना बड़ा खजाना हमारा भरा हुआ है, इतने टैक्स हम लोगों से ले रहे हैं और ज़मींदारों को हम 100 रुपये की 200 रुपये की दवाई नहीं फ्री दे जाएंगे। फिर इससे बढ़िया नाकामी और क्या होगी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ज़मींदारों को फ्री दवाई मिलनी चाहिए और ख़ास करके जो स्प्रे जो होते हैं कम से कम मक्खी और मच्छर मारने के लिए वो तो बेचने चाहिए। पहले जो बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर मारने वाले जो स्प्रे किए DDT पाउडर के स्प्रे किए जाते थे वो कोई डिपार्टमेंट दिखता ही नहीं आजकल। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत तरक्की हो रही है, बहुत उन्नति और ज़मींदार की हमने दुगनी आमदन करनी है, तो वो कैसे होगी। ज़मींदार की कमर टूट जाएगी तो कैसे आमदन बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा ऐसे। मैं सभी जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे जो मुलाजिम हैं, जितने भी हमारे जो ऑफिसर हैं, जो LG साहब है या उसके एडवाइज़र साहब हैं, उन्होंने मिल बैठ के ये प्लानिंग करनी चाहिए कि ज़मींदार को कैसे बचाना है। तो ज़मींदार के ऊपर इस वक्त मुसीबत है, तो अगर उसकी डबल इनकम करने के बजाय वही इनकम उसकी बचा लें इस वक्त हम, तो हमारी बहुत बड़ी एप्रिसिएशन होगी। बाकी जो डॉक्टर हमारे यहाँ बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वो हाथ खड़े हैं, दवाई है ही नहीं, मेडिसिन है ही नहीं। और इसका कोई जो जितना हमारे मवेशियों पे इस वक्त मुसीबत आई है, पहले तो 1% मुसीबत आती थी, दवाई आती थी 1% लेने के लिए। 100% पशुओं पे मुसीबत आई, 100% सप्लाई बढ़नी चाहिए। अगर 10 रुपये की सप्लाई पहले आती थी, अब 1000 रुपये की आनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग जो नाकामी रहती है तो हमारे देहातों में इसका नुकसान होता है, ज़मींदार को नुकसान होता है, गरीबी से बढ़ती है। कैसे हम ऊपर उठ पाएंगे। तो मैं यही इसके माध्यम से एक तो मैंने पंचायत को ये अवेयर किया कि BDC फंड से मैंने फ्यूमिकेशन मशीन जो पंचायतों के लिए ली है वो खास करके इस वक्त बड़ी कारगर साबित हो सकती हैं मक्खी और मच्छर मारने के लिए। जो गाय के आगे पासे पीछे स्प्रे करें, जहाँ गंदगी है वहाँ स्प्रे करें, मक्खी और मच्छर का खात्मा हो ताकि जे एक दूसरे पशु से ना फैले। तो मैं सभी सरपंच साहब से अपील की है कि सभी वार्ड के मेंबरों को बोल के वो 100-150 रुपया उसका स्प्रे करने का खर्चा आता है, तो वो खर्चा करें और स्प्रे कराएं, जल्दी से उसको राहत मिलेगी लोगों को। कृषि विभाग का कहना है, विभाग का कहना है कि किसानों को हमारी तरफ से हर एक सुविधा दी जा रही है। जैसे आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, जहाँ 100-150 जो ज़मींदार इकट्ठा हुआ है तो सभी ने यही कहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। अभी जो खास करके जो स्प्रे लेना था वो स्प्रे नहीं है। ज़मींदारों की तरफ से मैं सभी से जो गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहा हूँ कि उनके पशुओं को बचाने के लिए फौरी तौर पे कदम उठाना चाहिए और जिनके पशु मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए।
और जितने भी मैं कृषि विभाग से और एनुअल इंस्पेक्टरी डिपार्टमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी निशानदेही की जाए, किस जिम्मेदार की कितनी गाय की मौत हो गई है बीमारी की वजह से। जैसे कोरोना में लोगों को राहत मिली, थोड़ी बहुत राहत मिली, ऐसे ही जिम्मेदारों को जिनकी गाय मर गई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो नई गाय खरीद के अपना दोबारा रोजगार पैदा कर पाए। मैं देख रहा हूँ जगह जगह जहाँ गाय मरती है, किसान और उसकी बीवी रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं गाय के आगे पीछे बैठ के, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, ये देहात पे आएँ, लोगों को मौका देखें, लोगों को राहत दें, इसीलिए सरकारें होती हैं।